हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर से और 6th सेमेस्टर से फर्स्ट पेपर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर बता रहा हूं। भारतीय राजनीतिक विचारक और भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत मैं आप लोगों को इसमें यूनिट फर्स्ट से अगना सूत्र के बारे में बता रहा हूं। मनु और कौटिल्य समाप्त करने के पश्चात जो तीसरा अध्याय है अगाना सूत्र है और अगाना सूत्र के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। पिछले वीडियो में अगाना सूत्र के अंतर्गत राज की उत्पत्ति कैसे हुई है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, इन सब के बारे में मैं आपको बताया था। जैसे कि जो अगाना सूत्र है, यह अगाना सूत्र त्रिपिटक से लिया गया है। त्रिपिटक में एक भाग है दीघा निकाय। यह दीघा निकाय या दीघ निकाय से लिया गया है अगाना सूत्र। यह दीघ निकाय का या दीघा निकाय का एक हिस्सा है, अगाना सूत्र है। और इस अगाना सूत्र में सब कुछ दिया गया है। पूरी राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है कि राज की उत्पत्ति कैसे होती है, जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, मनुष्यों के बीच संबंध कैसे स्थापित होते हैं, राजा का निर्माण कैसे होता है, जिसको कि महासम्मत कहा गया है या महासम्माता कहा गया है। अगाना सूत्र के अंतर्गत राजा को, सम्राट को महासम्माता कहा गया है। तो इन सब का वर्णन मिलता है। तो इन सभी राजनीतिक विचारों का वर्णन हमें अगाना सूत्र में देखने को मिलता है। और जो अगाना सूत्र है, यह भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है। भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, उस उपदेशों का, यानी कि जो उपदेश दिए हैं या जो प्रवचन दिए हैं, यह उन्हीं प्रवचनों पर आधारित है, उन्हीं प्रवचनों का संग्रह है अगाना सूत्र है। जिसमें दो ब्राह्मण होते हैं, वासिष्ठ है और भारद्वाज। ये दो ब्राह्मणों को यह उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं, जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, पार्ट 1 में आपको बता चुका हूं। यह वीडियो मेरा अगाना सूत्र पर पार्ट 2 होगा। और इस वीडियो में आप लोगों को बुद्ध ने किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था की रचना की है, उन सभी सामाजिक व्यवस्था से मैं आपको अवगत कराऊंगा कि बुद्ध के या बौद्ध दर्शन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था क्या है, समाज की संरचना क्या है। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। बुद्ध की सामाजिक व्यवस्था या बौद्ध दर्शन में सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था, बौद्ध दर्शन में सामाजिक व्यवस्था को हम पढ़ते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसा कि भगवान बुद्ध वासिष्ठ और भारद्वाज को यह उपदेश देते हैं, यह बताते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई थी। भगवान बुद्ध यह कहते हैं कि जो पृथ्वी थी यह जलमग्न थी, केवल पृथ्वी पर जल ही जल था। और जो जीव थे वह ब्रह्मलोक में रहा करते थे और ब्रह्मलोक से जीव पृथ्वी पर आए। और फिर वह जीव जो थे, और उन जीवों का कोई आकार नहीं था, कोई संरचना नहीं थी। लेकिन पृथ्वी पर जब मिट्टी का आवरण बन जाता है, पृथ्वी पर जब उस जल पर, पृथ्वी जो जल से ढकी हुई थी या पृथ्वी पर केवल जल ही जल था, तो जल में जो मिट्टी की परत बन जाती है, उस परत का स्वाद इन्होंने चखा और इनको बहुत अच्छा लगा और फिर उसको वह खाने लगी। फिर धीरे धीरे वह मिट्टी समाप्त हो गया, उसकी जगह कवक उत्पन्न हो गए, कवक समाप्त हो गया, फिर लता उत्पन्न हो गई, फिर लता समाप्त हो गया, उसके पश्चात चावल उत्पन्न हो गए। तो उन्होंने चावल का सेवन किया। तो जैसे जैसे वह सेवन करते रहे, इन पदार्थों का जैसे जैसे सेवन करते रहे, वैसे वैसे इनकी शारीरिक आकार में वृद्धि होती रही और शरीर की संरचनाएं बनने लगी, यानी कि शरीर इनका स्पष्ट होने लगा था। और धीरे धीरे जब चावल का सेवन यह करने लगे तो धीरे धीरे इनका शरीर नर और मादा के रूप में प्रकट होता है। फिर इस तरह से धीरे धीरे यौन संबंध स्थापित होते हैं और फिर इनके परिवार बनने लगते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है। तो इस तरह से समाज की रचना होती है। जैसा कि गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्यों का आहार बन जाता है वह चावल बन जाता है। मुख्य फसल क्या हो जाता है? चावल। इनका मुख्य फसल चावल हो जाता है। मुख्य फसल, यही मुख्य फसल होती है, चावल मुख्य फसल होती है। और मुख्य फसल जब चावल होती है तो यह चावल की खेती करने लगते हैं और अपने अपने खेतों की रखवाली भी करने लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैदावार नहीं करते हैं, वो चावल को चुरा लेते हैं।
चावल को चुरा लेते हैं, चावल को और इनकी फसलों को चुरा लेते हैं। और ऐसे में फिर इन्होंने मिलकर एक ऐसे व्यक्ति को चुना कि जो इनके खेतों की रखवाली कर सके, जो इनके खेतों की रखवाली कर सके। और वही रखवाला जो था वह व्यक्ति क्या बन गया, बाद में राजा बन गया, जिसको कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि मनु के वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी तरह से बौद्ध दर्शन के अंतर्गत 4 वर्णों की बात कही गई है। पहला है खटिया वर्ग, पहला जो है यह खटिया वर्ग है, खटिया वर्ग। और दूसरा जो है यह ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है। और जो तीसरा है यह वेश्या वर्ग है, वेश्या। और चौथा जो है यह सुड्डा वर्ग है, सुड्डा वर्ग है। ये जो सुड्डा वर्ग है इनको शिकारी वर्ग भी कहा जाता है, शिकारी वर्ग कहा जाता है। वेश्या वर्ग को व्यापारी वर्ग कहा जाता है, व्यापारी वर्ग कहा जाता है। वहीं खटिया वर्ग को शासक वर्ग कहा जाता है, शासक वर्ग कहा जाता है। और ब्राह्मण को ब्राह्मण। तो इस तरह से समाज में 4 वर्ग बन जाते हैं, 4 वर्ग बन जाते हैं। हम देखते हैं कि जो गौतम बुद्ध की जो सामाजिक व्यवस्था है या जो उन्होंने वर्गों का विभाजन किया है, समाज का विभाजन किया है, वह बिल्कुल किससे मिलती जुलती है, मनु के वर्ण आश्रम से मिलती जुलती है। तो मनु की तो चूंकि जो मनु ने वर्ण आश्रम की व्यवस्था दी है वह दैवी रचना है, वह सृष्टि की उत्पत्ति, वह ब्रह्मा की उत्पत्ति की गई है। मनु के विचारों के अंतर्गत जो इन वर्गों की उत्पत्ति की गई है, वर्णों की उत्पत्ति की गई है, यह ब्रह्मा के द्वारा की गई है। जैसा कि मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है, और भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति होती है, और उदर से व्यापारी की उत्पत्ति होती है, और पैर से किसकी उत्पत्ति होती है, शूद्र की उत्पत्ति होती है। तो यह जो है मनु की जो वर्ण व्यवस्था है यह 4 वर्णों में विभाजित होती है। इसी तरह से गौतम बुद्ध की जो भी व्यवस्था होती है, सामाजिक संरचना होती है, उन्होंने सामाजिक संरचना के 4 भाग बताए हैं। पहला है खटिया वर्ग, दूसरा ब्राह्मण वर्ग, वेश्या और शुद्धा वर्ग। यह सब जो वह उपदेश देते हैं, किसको उपदेश देते हैं, वासिष्ठ और वासिष्ठ या वासिष्ठ को, और दूसरा भारद्वाज को यह उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं गौतम बुद्ध। उनको वह बताते हैं कि समाज की उत्पत्ति कैसे हुई है। वह राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत को पूर्ण रूप से नकारते हैं कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि की उत्पत्ति की। तो वह वासिष्ठ और भारद्वाज को उपदेश देते हैं और वह बताते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, समाज की उत्पत्ति कैसे हुई है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि भगवान ने नहीं किया, ईश्वर ने नहीं किया, देवताओं ने नहीं किया, यह सब मनुष्यों ने खुद बनाया, यह पूर्ण रूप से मानवीय रचना है। यह सामाजिक व्यवस्था जो है या राज्य की जो रचना है यह पूर्ण रूप से अनुबंध पर आधारित है। तो गौतम बुद्ध यह प्रवचन देते हैं वासिष्ठ और भारद्वाज को। वह बताते हैं कि जो वर्गों की उत्पत्ति होती है, यही वर्ग जो थे तत्कालीन समाज में, यानी कि गौतम बुद्ध के समय में भी कठोरता से लागू था। और जो इनका यह प्रवचन है, यानी कि जो सामाजिक व्यवस्था के बारे में गौतम बुद्ध जो विचार प्रकट करते हैं, जो उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं, यह अगन सूत्र के तृतीय भाग में देते हैं। यह अगन सूत्र के तृतीय भाग में देते हैं। इसको अगन सूत्र भी कह सकते हैं, अगाना सूत्र भी कह सकते हैं, या फिर गन्ना सूत्र भी कह सकते हैं, अगन्ना सूत्र भी कह सकते हैं। तो अगन सूत्र में दी गई है। तो अगन सूत्र के तीसरे भाग में सामाजिक व्यवस्था के बारे में कहा गया है। गौतम बुद्ध बताते हैं वासिष्ठा को कि यह समाज 3 वर्गों में बटा, खटिया वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, वेश्या और शुद्धा वर्ग। अब कैसे बता? वह कहते हैं कि जो खटिया वर्ग होता है, यह खटिया वर्ग, खटिया का मतलब जो खेतों का मालिक होता है, खेतों से बना है, खेतों का रखवाला जो होता है उसको खटिया कहा गया। और वही खटिया बाद में क्या हो गया, शासक वर्ग हो जाता है।
अब गौतम बुद्ध कहते हैं, वासिष्ठा को बताते हैं कि जब भूखंड के अलग अलग हिस्से में चावल उगने लगे, जब मनुष्य पृथ्वी पर आ गए, मनुष्यों की उत्पत्ति हो जाती है और चावल जो होते हैं भूखंडों के अलग अलग हिस्सों में उगने लगते हैं, तो लोगों ने भूमि को विभाजित करना शुरू किया। भूमि को, यह जो पृथ्वी होती है, जो भूमि होती है, इसको विभाजित करना शुरू किया और यही संपत्ति का उदय होता है। और जब संपत्ति का उदय होता है तो लोग अपना खेत बना लेते हैं, लोग अपना अपना खेत बना लेते हैं और उन खेतों में चावल की खेती करने लगते हैं। पहले तो वह चावल के खेतों को खुद रखवाली करते हैं। पहले तो वह चावल के खेतों की खुद रखवाली करते हैं, लेकिन चावल के खेत इतने बड़े होते हैं या फिर वहां पे रह नहीं सकते हैं या हमेशा रखवाली कर नहीं सकते हैं, तो उन्होंने समूहों का गठन किया और समूहों में चावल की रखवाली करना सुनिश्चित किया और फिर अपने अपने खेत का देखभाल करने लगे। लेकिन उसके पश्चात क्या होता है कि उसके पश्चात लोगों के मन में लालच पैदा होता है, और जब लालच पैदा होता है तो दूसरों के फसलों को लोग चुराने लगते हैं और फिर समाज में अपराध होने लगता है। जब चावल की खेतों की चोरी होने लगती है तो अपराध होने लगते हैं। और अपराधी किसे कहा जाता है? जो चावल के खेतों की चोरी करता है। पहले तो लोगों ने अपराधी को डांटना फटकारना शुरू किया, लेकिन अपराधी नहीं माने, बार बार कहने पर भी नहीं माने, तो वह मारना पीटना शुरू किया। उन्होंने उसको मारना पीटना शुरू किया। जब उन्होंने उनको मारना पीटना शुरू किया तो इससे दंड व्यवस्था की उत्पत्ति होती है। तब समाज में या राज्य में दंड व्यवस्था की उत्पत्ति होती है। लेकिन उनका सारा समय जो होता है वह अपने अपने जागीरों या अपने अपने खेतों के देखरेख में ही चला जाता है, अपने अपने जागीरों या खेतों को देखने में ही चला जाता है। और इसलिए उन्होंने किसी एक व्यक्ति को नियुक्त किया, इसलिए सबने मिलकर एक व्यक्ति को नियुक्त किया जो साहसी था, जो सूरवीर था, जिसके अंदर क्षमता थी और जो दिखने में सुंदर लगता था। तो सारे लोगों ने मिलकर उस व्यक्ति को नियुक्त किया और उससे कहा कि वह खेतों की रखवाली करेगा। चावल के फसल की रक्षा का कार्य उसके ऊपर होगा, यानी कि उसकी रिस्पांसिबिलिटी होगी, उसका उत्तरदायित्व होगा कि हमारे क्षेत्र में या हमारे भूभाग में जितने भी चावल के खेत हैं, सभी चावल के खेतों की रखवाली करेगा। और उसने स्वीकार कर लिया, उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया और लोगों ने बदले में उसको चावल देना शुरू किया। चावल का कुछ हिस्सा उनको देना शुरू किया, उस व्यक्ति को देना शुरू किया। तो इस तरह से जब चावल का कुछ हिस्सा देना शुरू किया तो वह व्यक्ति की पूरी जिम्मेदारी हो गई कि सही और गलत का निर्णय करे और अपराधियों को सजा सुनाए। जो चावल की चोरी करते हैं उस व्यक्तियों को सजा सुनाए। और इस प्रकार वह जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्तियों को लोगों ने उपाधि दी महासम्मत। उस व्यक्ति को उपाधि क्या दी गई? महासम्मत दी गई। उस व्यक्ति को उपाधि महासम्मत दी गई। महासम्मत का अर्थ होता है लोगों की पसंद। महासम्मत का अर्थ क्या होता है? लोगों की पसंद। महासम्मत का अर्थ होता है लोगों की पसंद। तो लोगों ने उसको महासम्मत की उपाधि दी या फिर उसको बाद में दूसरी उपाधि भी दी गई, जिसको खटिया कहा गया। खटिया का मतलब होता है खेतों का भगवान। यानी कि वह खेतों की रखवाली करता है, तो वह क्या हो गया? खेतों का भगवान हो गया। लोग उसको अब खेतों का भगवान मानने लगे और उनके खेत अब सुरक्षित रहने लगे, फसलें चोरी नहीं होती थी और सब लोग उस व्यक्ति का सम्मान करते थे, खटिया का सम्मान करते थे। यानी कि खटिया का अर्थ क्या होता है? खेतों का भगवान होता है या चावल की रखवाली करने वाला, इसको हम ले सकते हैं, या चावल के खेत का भगवान ले सकते हैं, या चावल के खेत का भगवान भी ले सकते हैं। फिर इस व्यक्ति को तीसरी भी उपाधि दी गई, राजा। जिसका अर्थ होता है जो लोगों के ऊपर धर्म के अनुसार शासन करे, जो लोगों के ऊपर धर्म के अनुसार शासन करे या लोगों को धर्म से प्रसन्नचित रखता हो, धर्म से वो प्रसन्नचित रखता हो लोगों को, तो वह व्यक्ति क्या हो गया? वह राजा हो गया। और यह व्यवस्था जो थी यह लोगों की आवश्यकता के अनुसार थी, लोगों ने बनाई थी, व्यक्तियों ने बनाई थी और यह व्यवस्था पूर्ण रूप से धर्म पर आधारित थी। यह किसी और ने नहीं बनाई थी, यह व्यवस्था किसी और ने नहीं बनाई थी। किसी और ने का मतलब क्या है? वह यह व्यवस्था ब्राह्मण के द्वारा नहीं बनाई गई थी,
या फिर देवी देवताओं के द्वारा नहीं बनाई गई थी, ईश्वर के द्वारा नहीं बनाई गई थी। जैसा कि मनुस्मृति में अन्य ग्रंथों में यह मिलता है कि सृष्टि की उत्पत्ति भगवान के द्वारा की गई है, ब्रह्मा के द्वारा की गई है। यह ब्रह्मा के द्वारा नहीं की गई है, बल्कि यह किसके द्वारा की गई है? यह व्यक्तियों ने खुद व्यवस्था बनाई है। कोई ऊपर से आकर राजा या ब्राह्मण या वेश्या या शूद्र नहीं बनाया है। बौद्ध दर्शन यह चलता है, भगवान बुद्ध यह कहते हैं कि यह सब व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। यानी कि जिसके अंदर साहस था वह क्या हो गया? खटिया वर्ग में हो गया, वह राजा हो गया, वह व्यक्ति राजा हो गया, वह सबका मालिक हो गया, वह समाज में कानून शांति व्यवस्था बनाने की रिस्पांसिबिलिटी उसकी हो गई। उसको समाज में शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी मिल गई और वह अपराधियों को दंडित करता था, वह कानून का पालन करना सुनिश्चित कराया जाता था और समाज के सारे लोग जो थे वो शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। यह उनकी आवश्यकता थी, क्योंकि एक ऐसी सत्ता की जरूरत होती है जो सबको नियंत्रित रखे और यह सत्ता लोगों ने बनाई है और यही जो सत्ताधारी होता था वह राजा हो जाता है। जैसा कि बुद्ध कहते हैं, जैसा कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि धम्म वास्तव में सभी चीजों में सर्वश्रेष्ठ है। धम्म वास्तव में सभी चीजों में सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध के अनुसार या बौद्ध दर्शन के अनुसार इस तरह से राजा या खटिया या फिर शासक वर्ग की उत्पत्ति होती है। अब हम आते हैं ब्राह्मण वर्ग पर कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति अब कैसे होती है। अब भगवान बुद्ध वासिष्ठा को आगे बताते हैं। अब वह ब्राह्मण वर्ग के बारे में बताते हैं कि ब्राह्मण वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई है। भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि जब सभी लोगों में कुछ ऐसे लोग थे, यानी कि उस समाज में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने यह सोचना शुरू किया कि हमारे बीच बुराई उत्पन्न हो गई है, जैसे कि चोरी शुरू हो गई है, लोग झूठ बोलना शुरू कर दिए हैं, अनेक जगह यौनाचार भी शुरू हो गया है, यानी कि दुराचार भी शुरू हो गया है और दंड और निर्वासन ये सारी बुराइयां शुरू हो गई हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो बिल्कुल नैतिक थे, वह उनको हम नैतिक मानव कर सकते हैं, वह बिल्कुल नैतिक थे। उन लोगों ने स्वयं को इन सभी प्रकार की बुराइयों से दूर करना चाहा या इन सभी प्रकार के दुर्व्यवहारों से अलग करना चाहा और उन्होंने यह सोचा कि हमें इन सभी दुर्व्यसनों से या सभी प्रकार की बुराइयों से स्वयं को अलग कर लेना चाहिए। तब ब्राह्मण शब्द आता है जिसका अर्थ होता है वे लोग जो बुराई और असभ्य बातों से दूर रहते हैं, स्वयं को अलग रखते हैं। वे लोग जो असभ्य और बुरी बातों से दूर रखते हैं और स्वयं को अलग रखते हैं। वे लोग जो सभी बुराई और असभ्य बातों से स्वयं को अलग रखते हैं। अब एक जो लोग होते हैं, यानी कि कुछ लोग जो होते हैं, कुछ ऐसे लोग जो होते हैं वो समाज से कट जाते हैं और समाज से कट जाते हैं वह कहां चले जाते हैं? जंगल में चले जाते हैं। वह जंगल में जाकर रहने लगते हैं, यानी कि समाज से दूर हो जाते हैं, क्योंकि समाज में बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं और वह नैतिक मानव होते हैं, इसलिए वह रह नहीं सकते हैं, समाज में रह नहीं सकते हैं, वह बुराइयों को पसंद नहीं कर सकते हैं। तो वह जंगल में चले जाते हैं और झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं और वहां ध्यान करने लगते हैं। वहां वह फिर क्या करते हैं? ध्यान करने लगते हैं, ईश्वर की आराधना करने लगते हैं। वह सवेरे गांव की ओर जाते हैं और फिर अपना भोजन इकट्ठा करके वह शाम तक कहां चले जाते हैं? अपनी कुटिया में चले जाते हैं, अपने आश्रम में चले जाते हैं। और लोगों ने यह देखा कि जो लोग ध्यान करते थे उनको लोगों ने जायंती या झायका नाम दिया। उनको लोगों ने क्या नाम दिया? जायंती या झायका। जायंती या झायका लोगों ने नाम दिया। किसको नाम दिया? उन ब्राह्मणों को झायका नाम दिया या जायंती नाम दिया। तो जायंती या झायका नाम दिया गया। और कुछ ऐसे लोग थे उसमें जो ध्यान नहीं करते थे, वह जंगलों में झोपड़ी बनाकर नहीं रहते थे। तो वह कहां चले गए? शहरों की तरफ पलायन कर गए और उन्होंने किताबें संग्रह करना शुरू कर दिया। वह पूजा पाठ नहीं करते थे, यानी कि ध्यान नहीं करते थे, वह किताबों का संकलन करना शुरू किया और इन्हें लोगों ने अजायका कहा। और इन्हें लोगों ने फिर क्या कहा? अजायका कहा। जो लोग किताबें संकलित करते थे उनको लोगों ने क्या कहा? अजैका कहा, जिसका अर्थ होता है कि ध्यान न करने वाले लोग। तो पहले अजैका को झायका से निम्न स्थान दिया जाता था। ये जो अजैका था यह झायका से निम्न स्थान इसको दिया जाता था पहले, गौतम बुद्ध के पहले। लेकिन गौतम बुद्ध के बाद
गौतम बुद्ध के समय, लेकिन गौतम बुद्ध के समय जो अजैका था वो झायका से ऊंचा बन गया, अजैका झायका से ऊंचा बन गया। इस तरह से गौतम बुद्ध करते हैं, या बौद्ध दर्शन के अनुसार जो लोग किताबों का संकलन करते हैं या अध्ययन संबंधी कार्य करते हैं या फिर ध्यान संबंधी कार्य करते हैं, वह किस वर्ग में चले गए? ब्राह्मण वर्ग में चले गए। तो इस तरह से ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है। वेश्या वर्ग, वेश्या का मतलब व्यापारी होता है, जिसको कि हम वैश्य से तुलना कर सकते हैं। मनुस्मृति में जो वैश्य दिया गया है, तीसरा वर्ड वैश्य दिया गया है, उससे हम वेश्या की तुलना कर सकते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो लोग फसलों का उत्पादन करते थे और विभिन्न खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते थे और बाद में चलकर विभिन्न वस्तुओं का निर्माण भी करने लगे, यानी कि ये फसलें भी उगाने लगे और विभिन्न प्रकार के सामग्री का निर्माण भी करने लगे, विभिन्न चीजों का निर्माण भी करने लगे, और फिर ये लोग शहरों में भी जाकर उसको बेचने लगे और शहरों में बसने लगे, तब सब लोगों ने उनको क्या नाम दिया? वेश्या नाम दिया। किसने दिया? पब्लिक ने, जनता ने उनको क्या नाम दिया? वेश्या नाम दिया। और जो यह वेश्या वर्ग होता है, यह विभिन्न व्यवसायों में संलग्न होता है, विभिन्न व्यवसायों में संलग्न होता है, विभिन्न अनेक प्रकार का बिजनेस यह वेश्या वर्ग करने लगता है। फिर इसी तरह से गौतम बुद्ध कहते हैं कि यही प्रक्रिया के द्वारा शुद्धा वर्ग की भी उत्पत्ति होती है। जो चौथा वर्ण होता है शुद्धा वर्ग, इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं? मनुस्मृति में जो चौथा वर्ण दिया गया है शूद्र वर्ण, यह शूद्र से इसकी तुलना कर सकते हैं, शुद्धा वर्ग। इसका नाम क्या है? शुद्धा वर्ग है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, या बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो शुद्धा लोग होते हैं, जो शुद्धा होते हैं, वह अपना शिकार करके भोजन करते हैं, अपना शिकार करके भोजन करते हैं। वह कोई पैदावार नहीं करते हैं, यह जंगलों में जाते हैं, शिकार करते हैं, और शिकार करके जब भोजन प्राप्त करते हैं तो इनको शुद्धा कहा गया। यानी कि शुद्धा, जिसका अर्थ क्या होता है? शूद्र होता है। अर्थात वे लोग जो दूसरों का पीछा करके जीते हैं, जो शुद्धा वर्ग होता है यह दूसरों का पीछा करके जीता है। पीछा करके जीना का मतलब दूसरों के पीछे पीछे रहना, दूसरों के पीछे पीछे रहना। तो इस तरह से शुद्धा वर्ग की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से गौतम बुद्ध कहते हैं कि खटिया, ब्राह्मण, वेश्या, शुद्धा सभी वर्गों की उत्पत्ति इन्हीं लोगों के द्वारा की गई है, किसी अन्य के अनुसार नहीं की गई है, किसी ब्रह्मा के द्वारा नहीं की गई है, किसी विभिन्न प्रकार से नहीं की गई है। यह किसने बनाया है? यह पब्लिक ने ही बनाया है। और पब्लिक के और जनता में जो गुण था, जिन्होंने जो गुण अपना लिया, वही उसको कहा गया। जिन्होंने शासन करने का कार्य अपना लिया उनको खटिया वर्ग या शासक वर्ग कहा गया। और जो लोग चिंतन मनन और लोगों को उपदेश देने का कार्य करने लगे, उनको ब्राह्मण वर्ग कहा गया। जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने लगे, उनको वेश्या वर्ग कहा गया। और जो सबके साथ रहने लगे, यानी कि शुद्धा का मतलब क्या होता है? शूद्र, यानी कि जो दूसरों के पीछे पीछे रहता है और जो सबके साथ रहने लगे, उनको शुद्धा वर्ग कहा गया। और इनकी उत्पत्ति इसी मनुष्यों ने बनाई है, मनुष्यों के द्वारा की गई है। बुद्ध कहते हैं कि इन चारों वर्णों के अलावा खटिया वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, वेश्या वर्ग, शुद्धा वर्ग के अलावा एक पांचवा वर्ग होता है। एक पांचवा वर्ग भी है। वह कौन सा वर्ग है? तपस्वी वर्ग है। वह तपस्वी वर्ग है। पांचवा वर्ग कौन सा है? तपस्वी वर्ग है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते हैं, वह सांसारिक सुखों को त्यागना चाहते थे। जो लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते हैं, वह सांसारिक सुखों को त्यागना चाहते थे। वे अपना परिवार छोड़ देते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, अपना समाज छोड़ देते हैं और वनों में चले जाते हैं, वहां झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। यानी कि उनको दुनियादारी से मतलब नहीं होता है, समाज से मतलब नहीं होता है। वो कहां चले जाते हैं? वन में चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। और यह जो ऐसे लोग होते हैं उनको तपस्वी, यानी कि वह तप करने लगते हैं। और यह क्या है? यह समाज का पांचवा वर्ग है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने इस समाज में 5 वर्गों की बात कही है। अंतिम वर्ग कौन सा है? तपस्वी वर्ग है। और जब भगवान बुद्ध ने वासिष्ठ और भारद्वाज को यह सब कुछ सुना दिया, यानी कि यह इतना प्रवचन दे दिया, तो वासिष्ठ और भारद्वाज बहुत प्रसन्न होते हैं। उनको सत्य का ज्ञान होता है, धम्म का ज्ञान हो जाता है। वासिष्ठ और भारद्वाज को धम्म का ज्ञान हो जाता है। वह बहुत प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बौद्ध दर्शन में
भगवान बुद्ध ने जो प्रवचन दिए हैं या जो उपदेश दिए हैं या जो अगरना सूत्र है, इसके अनुसार भगवान बुद्ध ने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप किया। यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में भगवान बुद्ध ने ब्रह्मांड के सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार पर प्रतिपादित किया। यानी कि राज की उत्पत्ति का उन्होंने वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार राज की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो भगवान बुद्ध बहुत कुछ इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि पृथ्वी पर जीवन चक्र चलता रहता है, पृथ्वी बार बार सिकुड़ती है, बार बार संकुचित होती है और फिर फैलती है। यानी कि पृथ्वी का संकुचन होता रहता है, फिर फैलाव होता रहता है, विस्तार होता रहता है। जबकि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में देखा जाए तो बुद्ध ने मानव जाति की उत्पत्ति का समानता का सिद्धांत दिया। उन्होंने मानव जाति की उत्पत्ति का समानता का सिद्धांत दिया। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सभी मनुष्य एक ही तरीके से पैदा हुए हैं, समानता का सिद्धांत। यानी कि सभी मनुष्य एक ही तरीके से पैदा हुए हैं, ईश्वर ने अलग अलग तरीके से नहीं पैदा हुए हैं। मनुष्य की उत्पत्ति एक ही तरीके से हुई है और बाद में उनके रूप, रंग, शारीरिक रचना, स्वभाव इत्यादि में अंतर होने के कारण, विभिन्नता होने के कारण वह विभिन्न समूहों में बट गए, विभिन्न समूहों में बंटने लगे। जैसे कि हम देखते हैं कि जब स्कूल जाते हैं तो हमारे स्वभाव के अनुसार जो साथी मिलते हैं तो हम अपना ग्रुप बना लेते हैं, इसी तरह से दूसरे लोग दूसरा ग्रुप बना लेते हैं, फिर तीसरा ग्रुप बना लेते हैं। सभी लोगों का अपना अपना ग्रुप हो जाता है, अपना अपना ग्रुप हो जाता है। यानी कि उनके स्वभाव के अनुसार, उनके विचार के अनुसार जो लोग सब लोग उस ग्रुप में तो अपने विचारधारा के अनुसार वह अपना समूह बना लेते हैं। तो इस तरह से उस समय भी जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, मनुष्यों की उत्पत्ति होती है, तो जब सबके रूप रंग अलग अलग हो जाते हैं, सबके प्रकृति अलग हो जाती है, स्वभाव अलग हो जाता है, तो सभी लोग अपना अपना समूह बना लेते हैं और यही समूह बाद में क्षत्रिय वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग में रूपांतरित हो जाता है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि समाज की उत्पत्ति किससे हुई है, एक ही तरीके से हुई है। और जो चार वर्ग हैं, इन चारों वर्गों को लोगों के द्वारा ही बनाया गया है, किसी अन्य लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया है। आइए देखते हैं कि इनको संचालित करने के लिए राजशाही की उत्पत्ति कैसे होती है, राजा की उत्पत्ति कैसे होती है। राजशाही, राजशाही की उत्पत्ति। राजशाही की उत्पत्ति कैसे होती है, राजशाही की उत्पत्ति कैसे होती है। बुद्ध दर्शन से यह प्रभावित होता है, बौद्ध दर्शन से यह स्पष्ट होता है कि राजशाही स्वेच्छा से बनाई गई थी। जो राजशाही या जो राजा होता है वो स्वेच्छा से बनाया गया था, जो शासक होता है वो स्वेच्छा से बनाया गया था, किसी दूसरे के द्वारा नहीं बनाया गया था। लोगों ने सबसे ईमानदार और सबसे साहसी व्यक्ति को समाज और चावल के खेतों की रक्षा के लिए चुना, जो बाद में चलकर क्या हो जाता है, राजा हो जाता है। यही बाद में चलकर राजा हो जाता है, जिसको कि लोगों ने चुना था। इस तरह से बुद्ध के दर्शन में हमें लोकतंत्र की अवधारणा का भी दर्शन होता है कि जिस तरह से प्राचीन समय में राजा का चुनाव होता था, जनता के द्वारा राजा का चुनाव होता था और जगह जगह पर राजाओं का चुनाव जनता के द्वारा ही होता था। जैसा कि भगवान बुद्ध ने बताया कि लोगों ने एक व्यक्ति को राजा चुना और उसको कर के रूप में चावल देना शुरू किया। तो यही चावल बाद में क्या हो जाता है, कर के रूप में हो जाता है। फिर वह कर वसूलता है और नियम बनाता है, कानून बनाता है और समाज में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखता है। इस तरह से भगवान बुद्ध ने सृष्टि की उत्पत्ति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण या ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण उन्होंने प्रस्तुत किया है। जैसा कि पाश्चात्य दर्शन में भी देख सकते हैं कि कुछ ऐसे विचारक हैं जो यह मानते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति वैज्ञानिक तरीके से होती है। पाश्चात्य दर्शन के अनुसार इस पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 13.5 अरब वर्ष पहले हुई है। 13.5 अरब वर्ष पहले इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और पृथ्वी की उत्पत्ति एक बिग बैंग के रूप में हुई है। बिग बैंग के रूप में हुई है। यह पृथ्वी की उत्पत्ति एक बिग बैंग के रूप में हुई है और लगभग 1,50,000 वर्ष तक यह समाप्त हुआ। यह बिग बैंग कब समाप्त होता है, पूरी सृष्टि एक बिग बैंग की तरह से थी और 1,50,000 साल तक यह ऐसा ही चलता रहा और यह तब समाप्त हुआ जब इस संसार में
मनुष्य प्रकट हो जाते हैं, इस संसार में मनुष्य प्रकट हो जाते हैं या शारीरिक रूप से जब आधुनिक मानव का जन्म होता है। यह जो बिग बैंग है यह एक भौतिक अवधारणा है, यानी कि फिजिक्स की देन है, यह फिजिक्स की अवधारणा है यह बिग बैंग। फिजिक्स की थ्योरी के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार पूरी दुनिया स्वयं एक बिंदु के रूप में समाहित थी, एक बिंदु के रूप में समाहित थी। पूरी दुनिया किसमें समाहित थी? एक बिंदु के रूप में समाहित होती है और इसी बिंदु का विस्तार होता है। इसी बिंदु के विस्तार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। इसी बिंदु के विस्तार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और यह सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दिया गया था। जॉर्ज लेमेत्रे, जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दी गई है और इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पूर्व मानी है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बौद्ध दर्शन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया। भगवान बुद्ध ने समाज में 4 वर्ण बताए हैं और चारों वर्णों के अपने अपने कार्य बताए हैं। इस अगन्ना सूत्र में अभी और भी है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को राजत्व का सिद्धांत बताने जा रहा हूं। मेरा पहला वीडियो बना था राज्य की या समाज की उत्पत्ति या जीवन की उत्पत्ति पर। दूसरा वीडियो है बौद्ध दर्शन में सामाजिक व्यवस्था और तीसरा वीडियो मेरा होगा राजत्व का सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत, अगन्ना सूत्र में राजत्व का क्या सिद्धांत दिया गया है, राजा के कौन कौन से कार्य बताए गए हैं, यह मैं अगन्ना सूत्र के पार्ट 3 में बताऊंगा। और इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है महिला गौतम बुद्ध के महिला संबंधी विचार, अधिकार संबंधी विचार इत्यादि, ये सब कुछ आपको अध्ययन करना है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको राजत्व का सिद्धांत बताऊंगा। इसमें मैं थोड़ी व्यस्त चल रहा हूं, इसलिए मेरा वीडियो आप लोगों के समक्ष उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। शीघ्र ही मैं डेली वीडियो अपलोड करता रहूंगा ताकि आप लोगों का सिलेबस जल्द से जल्द मैं पूरा कर सकूं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।